गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ये कक्षा 8 का दूसरा वीडियो हमारा है, ठीक ना। अभी तक आपको बताया गया था कि वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कैसे पता करते हैं। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं। देखिए अब ये पार्ट 2 है आपका। बहुत से बच्चों को प्रश्नावली 1.1 में बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, ठीक, लगा नहीं पाए होंगे। यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग आपको बताया गया था, पूर्ण वर्ग कैसे पता करेंगे, कैसे पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। और एक चीज आपको और बताया गया था कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 रहता है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। चलिए इसमें से देखते हैं कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसमें से कोई ऐसी संख्या है क्या जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है। तो इसमें देखिए एक भी नहीं है। यानी कि आपको फैक्टर करके पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक ना। चलिए आपको बताया गया था, इसे देख लेते हैं। पहला चेक करेंगे 81, 3 से कटेगा 27 बार, 9 बार, 3 बार। देखिए 81 की चेक किया है हमने। देखिए यहाँ पे जिसमें दो दो का जोड़ा बनेगा वह पूर्ण वर्ग रहेगा, अन्यथा नहीं तो नहीं रहेगा। इसमें एक अभी जोड़ा बच गया वह पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। यानी कि आप ये बताइए कि यह पूर्ण वर्ग है, होगा, क्योंकि इसमें देखिए दो दो का जोड़ा आसानी से आपका बन जा रहा है। वही पूछेगा किसका है, तो किसका है ये, एक 3 इसके लिए और एक 3 इसके लिए, 3 तरीके 9 का, यह 9 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब उसी प्रकार चेक करेंगे दूसरे का कितना दिया है 555, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 दूना के 3 एक कम 3, 3 और 24, 3 5 15, ठीक। अब देखिए फिर ये 3 से कटेगा, 8 एक 9, 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, 5 दिया 15, 5 से 35। अब देखिए अब किससे कटेगा, 37 से ही कटेगा। आप ये बताइए इसमें किसी का जोड़ा बना, इसमें नहीं बना किसी का, लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 555 यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अब चलिए तीसरा चेक करेंगे इसी प्रकार। बताइए 5 से कटेगा, 5 से फिर काटिए, 7 से काटिए। अब देखिए ये देखिए इसका जोड़ा यहाँ बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, यानी कि देखिए दोनों का जोड़ा बन गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसी तरह यह पूरा यानी कि 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 का 8 पूरा, 3 तो हम खुद ही बता दिए, बाकी का बच गया 5। ये आप आसानी से आपका पता कर सकते हैं कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है इसमें कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। सेम इसी में, इसमें क्या निम्न, इसमें कहा था कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरा है क्वेश्चन। अब इसी में पूछ रहा है कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सेम रूल यही वाला लगाएंगे जो इसके पहले हम बताए हैं। जिसमें जोड़ा बनेगा वो क्या रहेगा, पूर्ण वर्ग रहेगा, और जिसमें जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग क्या रहेगा, अरे पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। यानी कि एक ऑप्शन में संख्याएं जिसमें कौन कौन सी संख्या दी गई है, देखते हैं। पहली संख्या दी गई है कि 6648, पहली संख्या है। दूसरी संख्या दी गई है आपकी 10,000, तीसरी संख्या दी गई है 952, चौथी संख्या दी गई है 15876,
पांचवी संख्या दी गई है। अब देखिए, आपको इसके पहले बताया गया था कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3 और 7, 8 रहता है, ये चारों जिस संख्या के इकाई का अंक रहता है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहती है। बाकी ठीक है, जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 मिलेगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी। जैसे देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है ना, यानी कि लिख दीजिएगा पहला 66848 का लिखिएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इकाई का अंक 8 है। लिख लेंगे। देखिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लास्ट में देखिए 2 लिखा हुआ है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आपकी बात बच गया क्या? ये संख्या बची है और ये संख्या बच गई ना, यानी कि इन दोनों को आप आसानी से चेक कर लीजिएगा पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अगर जोड़ा बनेगा अंकों का तो आपके क्या पूर्ण वर्ग रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें 3 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्याओं का वर्ग है? निम्न में से कौन संख्या, निम्न में से कौन संख्या सम संख्या का वर्ग है? चलिए आपको बताया गया था सम संख्या का वर्ग क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है, यानी कि जो संख्या सम संख्या रहेगी वही संख्या सम संख्या की वर्ग रहेगी। ठीक ना। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया है 64, 600, 400। आपको ये बताना है कि यह संख्या को पता करना है यह सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का वर्ग है। इसमें इकाई का क्या है? 0 है, सम संख्या है विषम संख्या है? बताइए, ये सम संख्या होगी, यानी कि यह एक क्या है? सम संख्या का वर्ग है। अगला प्रश्न इसमें दिया है 4761। ये बताना आपको ये सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का वर्ग है। लास्ट में क्या है? इकाई का क्या है? विषम संख्या है ना, यानी कि कह सकते हैं क्या एक विषम संख्या का वर्ग है। इसी प्रकार आपको आगे देखते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवें प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, उसे देखते हैं कैसे लगाएंगे। चलिए पांचवा प्रश्न इसका कह रहे हैं कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये देखिए आपका लिखा है 500 का यानी कि 500 का स्क्वायर माइनस 499 का स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले आपको बताया गया था अगर ऐसी संख्या आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगा क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं प्लस 1 कर देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया रहेगा क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 2n + 1 के बराबर हो जाती है। यानी कि देखिए इसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लिख दीजिएगा नीचे 2 × 499 + 1 गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? ये 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 1 × 19, 2 × 4 = 8, 9। ठीक ना, ये +1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 999। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार आप पांचवा प्रश्न जितना भी दिया रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए छठवां प्रश्न कह रहा है कि बिना योग किए योगफल ज्ञात कीजिए। बिना योग किए योगफल ज्ञात कीजिए। बिना योग किए योगफल ज्ञात कीजिए, छठवां प्रश्न कह रहा है। पहला प्रश्न ये लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 कह रहा है कि बिना जोड़े यानी कि बिना इसको ऐड किए इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे भाई? आप भी सोच रहे हैं कैसे बिना जोड़े इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए क्यों, अभी आपको इसके पहले बताए थे आप जितनी भी यानी कि शुरू से लेकर यानी कि प्राकृतिक संख्या शुरू से लेकर प्रथम
जितने विषम संख्या का योगफल करेंगे उतने ही संख्या का वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का 1 2 3 4 ये प्रथम 4 विषम संख्या है ना, या प्रथम 4 विषम संख्या है, ये किसका वर्ग होगा? प्रथम 4 विषम संख्या, ये 4 का वर्ग होगा। 4 का वर्ग यानी कि कितना होगा? 4 चौका 16। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अगर ऐसे रहता तब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 का वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा? 36। यानी कि देखिए बिना योग किए आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। सातवां प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान सही संख्या भरी है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका रिक्त स्थान बता, ठीक ना। 21 का वर्ग दिया है, ठीक है। 21 का वर्ग आप कर लीजिएगा, 21 का गुणा 21 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आएगा आप उतना इसमें भर दीजिएगा, ठीक ना। अच्छा इसमें आपका सातवां प्रश्न सबसे सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वर्गमूल और क्या बोलते हैं वर्ग निकल जाएगा, कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे लिखा है आपका 50 से 60 के बीच की, कह रहे 50 से 60 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग लिखिए। कह रहे कि 50 से 60 के बीच की, देखिए आठवां प्रश्न कह रहा है 50 से 60 के बीच जितने भी संख्या आ रही सभी संख्याओं का वर्ग लिखना है। यानी कि आपको 51 का वर्ग लिखना है, फिर 52 का वर्ग लिखना है, 53 का वर्ग, 54 का वर्ग, 55 का वर्ग करते 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 कहाँ तक लिखेंगे? 59 का वर्ग तक लिखेंगे। ये आपका पूरी की पूरी प्रश्नावली 8 प्रश्न दिए गए थे। आठों प्रश्न का हमने पूरा हल बता दिया। अब आप इसे लगा लीजिएगा। अब इसका देखते हैं अगले पार्ट में, इसके आपका दिया गया वर्गमूल निकालना, ठीक ना। वर्गमूल निकालने के बारे में अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो के अगले पार्ट में पार्ट 3 में बताया जाएगा, ठीक ना। तो ये पार्ट 2 आपका क्लियर हुआ। अब इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक ना। आपका अगला वीडियो अगले पार्ट मिलेगा।